15 तारीख से आपके लिए नया कुछ मिल जाएगा। 15 तारीख से क्या आ जाते हैं आप लोग, चालू कर लेते कुछ। वो कुछ नया बैच के लिए शायद वो बोल रहे थे ना, मंडे से बोला ना। चलिए, मंडे से कुछ नया बैच के लिए बोला गया है ना आपको। जी बच्चों, इस भाई का नाम हमको याद हो गया, उम्मीद नहीं आपका भी नाम याद हो गया बेटा। भाई का नाम आयुष ना, आकाशदीप। तो आपका नाम, आप भी तो पहले से आते हैं कि पहली क्लास ले रखा, देखा आपने का आधा वीडियो। चलिए चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग इसमें जो बातें कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन बना रहे थे कॉसिट का, और कॉसिट में एक होमवर्क भी शायद मैंने दिया था। आप लोगों ने ट्राई किया क्या? होमवर्क जो दिया गया था एक बार देख लीजिए। शर्मा जी, अब आप तो देखिए क्या कर सकते हैं, अब आप हम लोग के साथ समझ ही सकते हैं। रीजन क्या है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। जैसे थ्योरेटिकल में होता है तो मैं कहीं से भी जोड़ देता, अब इसमें समझ में तभी आएगी जब आपको पीछे की क्लासेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बैठ बैठिए ना बेटे। हाँ, कोशिश करिए। बस खाली इतना। चलिए, तो कॉस्ट शीट में हम लोग बेटे कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बट फाउंडेशन में आपने जरूर पढ़ा होगा कॉस्ट शीट। इसमें थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, और हम लोग बेटा जैसे कि नया टॉपिक भी चालू करने वाले हैं, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन और हमें बनाने, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो बनाना है, तभी बात बनेगी। और इसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने इनको दिया तो था, क्वेश्चन दिया था, बट इन बच्चों ने बनाया नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा जी बस आराम से डाल दीजिए। वो बेटा पीडीएफ खुलता नहीं था, हमने कहा चलो पीडीएफ डाल दो, ताकि ना बड़ी बुरा लगता है, शर्म भी आती है ना। पीडीएफ खुलता नहीं है तो थोड़ा बुरा लगता है बेटा चीजें। यहाँ खुल रहा है। जी भाई, ये क्वेश्चन सारे बेटा आईसीएआई जो सीएमए इंस्टीट्यूट है और पास्ट ईयर का ही है। पास्ट ईयर में चैप्टर में सिर्फ थेरी थेरी है, तो बट अपने जो नया सिलेबस है 2022 वाला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिकल वाले हैं। और हम लोगों ने इन बच्चों को कुछ क्वेश्चन शायद दिया था होमवर्क के रूप में। एक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, इस तरह की बुक है आप सबके पास तो प्लीज खोल लिया जाए, उसमें से एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। उसी क्वेश्चन को करते करते हम लोग खुश होकर घर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 याद कीजिए, 8811 वाला। आपको नहीं याद है तो मैं अभी याद कराता हूं, याद कीजिए मेरे बच्चे। 811 वाला एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, यही क्वेश्चन शायद था वो। हम्म सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था बेटा, चेक करिए मेरे बच्चे। पेज नंबर बताऊं मैं आपके बुक में कहां पे एक क्वेश्चन था जी? आपके बुक में ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए देखिए प्लीज, स्टडी मटेरियल में भी 10 था और क्वेश्चन नंबर 10 किया था। बिल्कुल भुला देते हो तुम लोग क्वेश्चन को, थोड़ा सा तो दिमाग में बैठा होगा। जिसमें डेप्रिसिएशन था, उसको 3-3 जगहों पे डेप्रिसिएशन को हम लोग चार्ज कर रहे थे। जो बिल्डिंग थी बेटे, दृष्टि बेटा, दृष्टि, ओ सोनम, हाँ सोनम बेटे,
जी अच्छा, दृष्टि जी चली गई, चलिए अच्छी बात है बेटा। चलो भाई साहब, चलिए मैक्सिमम बच्चों को कॉस्ट आता है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम है वहां पे बेटा। खैर कोई नहीं भाई साहब, आपको तो याद होगा, इसमें आपने बिल्डिंग को बांटने की कोशिश किया था, बिल्डिंग को कितने पार्ट्स में, बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा था, कुछ याद है आपको? कोई बात नहीं सर, याद करना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ कनेक्ट करने के लिए कोशिश किया कि लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपने किया था, यही क्वेश्चन था ना। चलिए सर सुमित भाई, चलो भाई साहब, हाँ चलो भाई साहब, अब फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं सर। हाँ इसी को करेंगे सर, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन 11 को देखते हैं, इसलिए मैंने ले लिया ना बेटा कि वहां से कुछ क्वेश्चन अच्छे से दिख भी नहीं रहा था और बड़ा बुरा लग रहा था। आईसी जो सीएम इंस्टीट्यूट की बुक है उसके हिसाब से क्वेश्चन भी दिख नहीं रहा था। चलो जी बेटा, एक बार हम लोग सबको इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा कॉस्ट शीट का, लेकिन अभी और भी क्वेश्चंस है जो हम लोग को बनाना है। और जी बहन, आपने तो ऐसे, चलिए पूछना ठीक नहीं रहेगा जी, जैसे ये बच्ची लोग हैं, ये पहले भी पढ़ी हुई हैं, तो ये पढ़ा था बेटा आपने पीछे के बैचेज में, इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे? अच्छा करे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी बहन। चलिए ये क्वेश्चन है एक हमारे पास आज, ये देखिए बेटा, कोई कंपनी दे रखा है पीआर लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चर और बेचता है, कोई टिफिन बॉक्स बना के बेचता है और ब्रांड नेम अपना ही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई टिफिन बॉक्स बना के ये बेचता है। मस्त, जहां पे टिफिन बॉक्सेस बनती है उस फैक्ट्री की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यकीन मानिए बेटा, थोड़ा सा मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे ना क्वेश्चन को हाईलाइट करके, तो आपको भला होगा। अगर क्वेश्चन आप सबके, आपके पास भी है जी? हाँ बेटा, आपके पास भाई शर्मा जी है किताब, आपका अपना है कि सोनम का है? चलिए तो ये आप रख लीजिए तत्काल में, ताकि आप कुछ नोट डाउन कर सके। बेटा इंगेज रहोगे तभी इंटरेस्टिंग हो पाएगा। हाँ तुम्हारे पास तुम्हारा बुक है नहीं? कहाँ है बुक तेरा? आज घर पे छोड़ दिया है? अच्छा जाने दे। चलिए जी रिमझिम जी, रिमझिम बेटा, कोई बात नहीं आइए सब बच्चे मिल जाते हैं हम लोग। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको पहले लपेट लेते हैं, उसके बाद भाई जो और क्वेश्चन हमारे सामने रखेंगे उसको भी करना है। यहां पे क्वेश्चन में ये है बेटा कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड का मतलब क्या होगा? फुल कैपेसिटी, यानी 100% फैक्ट्री अपनी क्षमता को यूज करे तो कितना यूनिट बना सकती है? 1,20,000। थोड़ा इसी को पढ़ते हैं, बट मैंने बेटा ना, है ना, सुनो बेटा, मैंने सिर्फ ये चाहा कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन में कुछ कुछ कमेंट मारते चले ताकि आपको जल्दी क्लियर हो। इंस्टॉल्ड का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम कैपेसिटी यानी फुल कैपेसिटी कितने यूनिट्स बनाने की है? 1,20,000। ये क्या है बेटा? पर ईयर, डिस्ट्रीब्यूटेबली इवेनली ओवर ईच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब कह रहा है कि पूरे साल में ये इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवेनली का मतलब अगर जैसे 1,20,000 यूनिट 12 महीने में बनेगा, मतलब जनवरी से लेकर कितने के बीच में? दिसंबर, मान लो जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में हम कितना बना सकते हैं? 1,20,000। तो भाई 1,20,000 यूनिट बना सकते हो, तो एक महीना में कितना बनाओगे? अगर हम मंथली बात करें तो इसको 12 से क्या कर दें, 12 से हम क्या कर दें बेटा? डिवाइड। कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप लोग, बट कैलकुलेटर क्या जरूरत है मेरे बच्चे, है ना? शर्मा जी आप बताइए, 1,20,000 में 12 से भाग दे तो कितना बच जाएगा रफली? 1,20,000 है जी, और इसको 12 से भाग दें तो 12 तो खत्म हो जाएगा ना। 10,000 समझिए कि क्या हो गया हमारा? पर मंथ। पक्का यहां तक क्लियर है? पहले समझ में क्लियर है यहां तक? जी बेटा सब बच्चे बताएं कि कितनी क्षमता हमारी है? 1,20,000 यूनिट्स की, और इसको हमने इवेनली बांट दिया 12 महीने में, तो 1,20,000 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10,000 पर 10,000 यूनिट पर मंथ। ओके, कॉस्ट अकाउंटेंट है कंपनी का, उन्होंने हमारे सामने कुछ
कॉस्ट का स्ट्रक्चर दिया, नहीं ब्यौरा दिया, स्ट्रक्चर का मतलब डिटेल दिया है। सर ये होता है पढ़ाई, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करते तो अच्छा रहता। कॉस्ट का डिटेल दिया है कि एक यूनिट बनाओगे तो तेरा रॉ मटेरियल कितना लगेगा। हाँ, यूनिट नहीं दिया है, वैल्यू दे दिया कि 20 रुपए का मटेरियल खर्च होगा, 12 रुपए एक यूनिट टिफिन बॉक्स बनाने में 12 रुपए का डायरेक्ट लेबर लगेगा, 2 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा। इन तीनों को जोड़ देंगे सर, हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अब यहां पे ओवरहेड ये नहीं दिया कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, काफी अच्छा बनाया। मुझे लग रहा है कि इसने सारे ओवरहेड को क्लब कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें स्पष्ट दिया रहता था कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड कितना है बेटा, 16। वेरिएबल क्यों, जितना बनाओगे उतने पे ओवरहेड लगेगा, 16 रुपए का, बोलो ना बेटा। और फिक्स्ड ओवरहेड, जहां तक मेरी नॉलेज है, फिक्स्ड ओवरहेड कितना भी बनाओ, कम बनाओ या ज्यादा, फिक्स ही रहेगा। लेकिन इसमें ना एक नया वेरिएबल ओवरहेड दिया है, उसका नाम है क्या, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड। कौन बच्चा बताएगा, रिमझिम बेटा, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड का क्या मतलब है। इसका कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरी करता है, या यूं कहिए कि ये रेंज से वेरी करता है। जैसे इसने ही बताया, मैं कौन होता हूं बताने वाला। अगर ये फैक्ट्री, टिफिन बनाने वाली फैक्ट्री अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का कितना लेती, यूज करती है, 50%, तो पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब सेमी वेरिएबल में पर मंथ कितना फिक्स्ड है, 7500, मतलब 50% तक कैपेसिटी यूज करोगे तो 7500 रुपए पर मंथ है। और उसके बाद एडिशनल बनाओगे कितना, 25%, तो ये कितना इसमें हो जाएगा, एडिशनल कितना खर्चा करना होगा, 2500, है ना बेटा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ का मतलब आप 51% भी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, बोलो ना बेटा। अगर आप 51% भी कर रहे हैं या 75% कर रहे हैं, आपका फिक्स कॉस्ट 7,500 प्लस कितना हो जाएगा, 2,500। लेकिन फिर अगर आपने 76 कर दिया, फिर 25% और बढ़ गया, बोलो बेटा। चलो कोई नहीं, हम ही बोल देते हैं। ये क्या बोल रहा है कि हर 25% पे आपका कितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, 2500। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि आपको दो दो कॉस्ट शीट निकाल के दिखाना है, एक में 50% कैपेसिटी पे और एक में कितने पे, 100% कैपेसिटी पे। इसलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा वहां पे दिक्कत ना आए, जरा बताना भाई। हाँ जी, आप किसने, आपने पूछा सुमित जी, 100% मतलब, अच्छा। हम्म, जी 100 कहां से आया, अरे हमने पूछा आपसे कि 50% कैपेसिटी यूज हो रहा है तो 7500 रुपये खर्चा आएगा। भाई साहब हमने पूछा आपसे, तो अगर 100% पे है तो कितना होगा आपका ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड, है ना। सेमी वेरिएबल ओवरहेड 50% पे 7500 है, एडिशनल 2500 सेमी वेरिएबल बढ़ जाएगा। अगर आप बढ़ाते हैं अपनी, क्या बढ़ाते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बाई 25%। मैंने कहा अगर कोई फैक्ट्री 100% कैपेसिटी पे काम करेगी तो कितना होगा सेमी वेरिएबल, क्या जी भाई, हम क्यों बताएं भाई साहब, थोड़ा आपको भी कंसंट्रेट, चलो कोई नहीं बेटा, हम तो बताएंगे यार, इतनी मैथ तो आनी चाहिए ना। तो वैसे बताओगे कैलकुलेटर निकाल के, चलो भाई साहब हम बताते हैं, सुनिए सर। टीचर ने आपसे पूछा कि किसी संस्था, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी हम 50% यूज कर रहे हैं तो हमारा सेमी वेरिएबल कोई खर्चा है वो कितना है, 7500 रुपए पर मंथ है, ठीक है सर। 50% तक कैपेसिटी को यूज करोगे तो 7500 ही रहेगा। अब इसमें मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि सेमी वेरिएबल में कितना वेरिएबल और कितना फिक्स है, ये नहीं पूछ रहा हूं।
मैं पूछ रहा हूं कि सेमी वेरिएबल 50% पे 7500 है। अगर 60% हम कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे तो कितना होगा ये? नहीं नहीं मेरी बहन, जितना मैं समझ रहा हूं ये रेंज में बढ़ रहा है। अप टू 25% और बढ़ाओगे ना तो तुम्हारा कितना बढ़ेगा? 2500 या पार्ट देयर ऑफ। कोई बात नहीं बेटा जी, उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया, लेकिन आप लोगों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। आइए सर फिर से समझते हैं। कोई नहीं सर, आप इतना तो समझ गए ना कि इस लाइन का मतलब नहीं समझेंगे सर तो हम लोग कैसे कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे, इसको समझाना होगा ना मुझे एक बार फिर से। सर सब लोग समझिए। हाँ जी भाई साहब, इधर कैलकुलेटर मत निकालो, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। आप पहले मेरी बात को सुनो। सुनो बेटा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ोगे ना सर, कि याद करोगे? क्वेश्चन क्वेश्चन तो समझोगे। क्या है क्वेश्चन में बताओ? सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर मंथ कितना है? चलो हम भी बोल देते हैं, अभी चूंकि उस तरह के पढ़ने का आपको आदत नहीं है बेटा। क्वेश्चन बोलता है कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड 7500 रुपए क्या है बेटा? पर मंथ है। ठीक है सर। सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? ऐसा ओवरहेड जो कुछ समय तक फिक्स रहता है ना बेटा, और फिर कुछ समय बाद उसमें एक से तूफान सा आता है, उसमें बदलाव आ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आप फैक्ट्री, जो टिफिन बॉक्स वाली फैक्ट्री है, अगर वो अपने कैपेसिटी का, बेटा इसका इंग्लिश पढ़ना सीखो ना जी। अप टू का मतलब क्या हुआ? 40% भी करोगे, 30% भी करोगे, मतलब 50% तक करोगे तो खर्चा कितना है? मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो एक सेंटेंस पूछ रहा हूं सर। 7500। और अगर आपने अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लिखा ना, एवरी एडिशनल, बोलो जी, एवरी एडिशनल का मतलब क्या हुआ? हर 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाओगे तो कितना तुम्हारा एक्स्ट्रा एसबीसी लगेगा? 25%, 2500। मैंने पूछ दिया गलती से, सर जी चलो बताओ, हम 75% पे अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा क्या खर्चा आएगा? सेमी वेरिएबल क्या आएगा? अरे 75% के लिए क्या आएगा? जल्दी बोलो। 50% पे कितना है हमारा? और 75% कैसे पहुंचा? 25% एक्स्ट्रा किया तो 25% पे कितना बढ़ेगा? भाई साहब जी, सर जी बहुत लेट से समझ रहे हैं। इतना स्लो देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको आएगी कैरियर में। इतने देर से हम आपको बोल दिए, अब आपको आप पूछे ना कि 100% कहां से आ गया। यही मैं पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन में ये भी है, मतलब आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, लेकिन ये तो बेसिक सवाल था कि अगर किसी फैक्ट्री 50% अपने कैपेसिटी को यूज कर रही है तो एक सेमी वेरिएबल नाम का खर्चा है, वो कितना परसेंट है? कितना रुपया है बेटा? 7500। अब पूछूं मैं आपसे? हाँ जी भाई साहब। चलो ये भाई साहब को तो अभी छोड़ दो बेटा। आपको सुमित जी क्लियर है? क्या क्लियर है बताना जरा। क्योंकि आपने पूरी बैच को रुकवा दिया है सर जी, तो हम क्लियर कराएंगे ना आपका। बाकी लोग को क्लियर है? हाँ जी। सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है ये भी एक अलग मुद्दा है। हाउ टू सेग्रेट सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है, ये भी निकालने का एक अलग तरीका है। हमको वो नहीं बोल रहा है, हमको कह रहा है कि भैया तुम्हारा कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वो कितने तक फिक्स रहता है? 7500। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है? क्या एकदम बेटा फुली फिक्स्ड है ना? फुली वेरिएबल है नहीं, ये वेरी होता है एक लेवल के बाद। जैसे 50% तक ये फिक्स ही है एक तरह से कहा जाए। बोलो ना बेटा। फिर एडिशनल 2500 पर मंथ लगेगा अगर आपने अपनी प्रोडक्शन को यूटिलाइज किया एडिशनली कितना परसेंट? 25%। तो मैंने सर आपसे एक गलती से सवाल पूछ दिया, और गलती से नहीं बोलते, इसको सीखना बोलते हैं। बताओ सर, ये तो सिंपल मैथ है सर, आप लोग कैलकुलेटर निकाल रहे हो, अफसाना जी दूसरे तरीके से बता रही हूँ, कोई गलत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का वो मतलब है ही नहीं इस लाइन का। हाँ जी बताओ, 75% पे कितना होगा?
अरे भाई साहब 75% पे जो 50% वाला रहेगा और जो एडिशनल होगा, कितना एडिशनल होगा? 2500, 10,000 है। हाँ जी, 100% पे कितना होगा? 100% पे 10,000 होगा। बताओ सर जी। सर जी कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी, सबको क्लियर हो तो पहले बता दो जी, पहले ये लाइन क्लियर है सबको? बट इसमें बताओ, कहते हो कि सर बहुत दिक्कत है बेटा जी। ये बताओ, एक छोटी सी लाइन पे पकड़ में दिक्कत है। 50% पे चलो लिख देता हूं सर जी, हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है कितना? 100 जी, 7500। सर अब हर 25% पे कितना एक्स्ट्रा होगा? 2500। तो मैंने गलती से पूछ दिया कि 75% पे बताओ। 10,000 कैसे निकाल दिए जी? कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा, जोड़ है सिंपल। 7500 प्लस 2500। आप लोग मत बोलिए भाई साहब, तुम बताओ, मैं पूछ नहीं रहा हूं। 80% पे कितना होगा? चलो हम बोल देते हैं सर, अभी आप लोग बच्चे हो। देखो सर, 80% मतलब 5% और बढ़ाओगे। 5% का कोई स्लैब ही नहीं है। आप 1% बढ़ाओ, 2% बढ़ाओ, 75 से 76 भी करोगे, तुमको एडिशनल खर्च करना होगा कितना? 100। अरे बोलो ना भाई, लिखा ना एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और क्या लिखा है? पार्ट देयर ऑफ। पार्ट का मतलब क्या हुआ? 25% करो या 25% का हिस्सा भी करो, ज्यादा नहीं। 26 पे तो बात खराब हो जाएगी। फिर से बोल दो, कर वो बात नहीं बेटा, हो जाती है। हाँ जी, 50% पे दिया हुआ है। सर जी ने गलती से पूछ दिया कि 75% पे बताओ, ये तो बता दिए। बताओ जी, अभी 80 मत बताओ, तुम लोग कंफ्यूजन हो रही है। 100% बताओ। अरे 100% के लिए कितनी बार दो बार बढ़ाओगे ना? 25-25 तो कितना? दो बार 25-25% बढ़ाओगे तो दो बार 2,500 भी बढ़ाओगे ना? नहीं? चलो तो मन से बोल दो, क्लियर है? सुमित जी, एक्सप्लेनेशन और दिया जाए। अभी तुम क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे सर जी, अभी तुमने कुछ बनाया भी नहीं। हम तो क्वेश्चन को ही समझा दे रहे थे कि क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू तो हो जाए। आगे चलिए। आ गया सर जी, राजीव सर वाली बातें। प्लांट वाज ऑपरेटिंग एट कितना परसेंट? 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट, कौन सा जी? 7 मंथ्स। पहले 7 महीने, 12 महीने में से पहले 7 महीने हमने अपनी कैपेसिटी को कितना यूज किया? 50%। ठीक है जी। चलिए बेटा, पहले 5% में हमने अपने कैपेसिटी को यूज किया, 7 महीने में 50% यूज किया। ये कोई कैलेंडर ईयर है, मतलब समझिए ना कि जनवरी से लेकर, ठीक कह रहे, जुलाई तक 7 महीना होता है। हमने कितना अपनी क्षमता यूज किया? 50%। तो रिमेनिंग जो है बच गया हमारा जुलाई के बाद, बोलिए क्या? अगस्त से लेकर कहां तक? दिसंबर तक, है ना बेटा? एंड हमने रिमेनिंग में कितना परसेंट यूज किया है? 100%। मतलब 12 महीने में आपने शुरू के 7 महीने में बेटा जी अपनी क्षमता का कितना यूज किया फैक्ट्री में? 50%। और बैलेंस 5 महीने में आपने कितना यूज किया है सर जी? 100%। बोलो जी, क्लियर है? अरे भाई साहब, इसमें क्या क्लियर होगा? ये तो क्वेश्चन दिया है कि भाई कोई फैक्ट्री है, ये 2 लेवल पे काम की है, कुछ दिन 50% पे काम की है और कुछ दिन 100% पे। कुछ दिन मतलब कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए। पहले 7 महीने कितना परसेंट कैपेसिटी पे काम किए? 50%। और अगले, जल्दी बोलो ना, अगले 5 महीने कितने परसेंट पे? 100। हाँ जी, बताना जरा। एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट कीजिए, है ना? सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा अगर हम 100% कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं? एक महीने का सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? एक महीने का सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा अगर हम 100% कैपेसिटी को यूज करते हैं? कॉमन सेंस लगे। चलिए सर, कोई बात नहीं सर। सर यही बताइए, 50% यूज करते तो हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया है? 7,500 रुपए पर मंथ। अरे बोलो ना बेटा, अगर तुम इसको 50% कैपेसिटी पे 7,500 है
इसको अगर 100% पे करोगे तो तुम्हारा सेमी वेरिएबल 7,500 ही रहेगा या बढ़ेगा? कितनी बार बढ़ेगा? 50 से 100 बार में पहुंचने के लिए कितनी बार बढ़ाना होगा? 25-25 के हिसाब से 2 बार। तो 7,500 में हम 2 बार जोड़ देंगे ना, कितना 100 कितना 100, 2500 2500, कितना हो गया मेरी बहनों? 12,500। ये क्या है हमारा? जल्दी बोलो। पर मंथ होगा। क्या पर मंथ है? जल्दी बोलो, क्या पर मंथ है? सेमी वेरिएबल। सर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए, लास्ट लाइन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जब तक आप थोड़ा सा क्लियर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो ये देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है सर। द सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 31 जुलाई 2021, जो 7 महीना है, जहां पे हम 50% कैपेसिटी पे काम किए थे, वाज फिक्स्ड कितना बेटा? 69 पर यूनिट। The firm has been monitoring the profitability and is revising the selling price to meet its, कह रहा है कि 7 महीने में तो जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसको हमने किस रेट से बेचा है? 69। लेकिन जो रिमेनिंग 5 महीने है उसमें हम कितने का प्रॉफिट टारगेट करना चाहते? नहीं, अच्छा सॉरी, कह रहा एनुअल प्रॉफिट हम टारगेट करना चाहते हैं कितने लाख का? 8 लाख का। एनुअल मतलब क्या? एक दिन का, एक महीने का, या 12? पूरे साल का। You are required to suggest the selling price per unit for the period from 1st August। देख रहे हैं सर, शुरू के 7 महीने का तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कह रहा है कि रिमेनिंग जो 5 महीना है उसमें क्या सेलिंग प्राइस रखा जाए जिससे टोटल प्रॉफिट हमारा कम से कम पूरे साल का कितना लाख हो जाए? 8 लाख। यानी जो भी हम सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, एक जो भी बात कहा जाए, वो शुरू के 7 महीने का नहीं घटा बढ़ा सकते हैं। किसका घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों? 5 महीने का। खैर कोई नहीं, आप उसको छोड़ दो, प्रिपेयर करो कौन सा बेटा? कॉस्ट शीट। सेलिंग प्राइस अभी छोड़ दो, तुमको दिक्कत हो रही है तो, है ना। बट इतना तो समझना होगा ना कि क्वेश्चन दिया है, और बेटा कॉस्टिंग में बुरा मत मानिएगा सर, ये बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है कि एक क्वेश्चन बना लिए तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसा ही आएगा। हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट, हर क्वेश्चन का तरीका क्या होगा? एक ही जैसा होगा सर कि अलग अलग? अलग अलग। अब तक हमने क्वेश्चन बनाया उसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहीं आया ही नहीं था, है ना सर। और एक ही कंपनी 2-2 बार कॉस्ट शीट बनाएगी। 7 महीने का कॉस्ट शीट अलग बनेगी और 5 महीने का कॉस्ट शीट अलग बनेगी। कहेंगे सर आपको कैसे पता चल जाता है? सर कैसे पता चल जाता है? सर क्वेश्चन खुद पूछ रहा है सर हमको। सर प्रॉफिट नहीं समझ में आया सुमित जी आपको, लेकिन कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट निकालना है आपको, टोटल भी निकालना है और पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है। कितने पार्ट्स में बांट के निकालना है जल्दी बताइए? पहले 7 महीने के लिए और बचे हुए 5 महीने के लिए। ट्राई करें हम लोग। अब बताइए दोस्तों, आपको जो प्राइम कॉस्ट वाला फॉर्मूला था, इसमें एक चीज बताइए कि यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, यानी जितना बना है उतना बिकेगा। ये मतलब एजम्पशन होती है ना सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई ओपनिंग या कोई क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा नहीं है। तो आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, फुल कैपेसिटी पे आप कितना यूनिट बनाते हो? फुल कैपेसिटी पे आप कितना यूनिट बनाते हो? जल्दी देखो। 1,20,000। बोलो ना मेरे भाई, यही बना सकते हो? तो हम यही मानेंगे ना कि जितना बनाए हो उतना तुम बेचे हो। अच्छा 1,20,000 यूनिट बेटा आपका 100% कैपेसिटी है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, शुरू के 7 महीने में अगर आप 100% कैपेसिटी पे काम किए होते, जरा बताना बेटा, एक महीने में अगर हम देखें सेल तो कितना होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12, कितना निकाले थे आप? जल्दी बोलो। 10,000 यूनिट। अरे बोलो ना बेटा, 10,000 यूनिट शुरू के 7 महीने में कितने हो गए फिर तुम्हारे? 70,000 यूनिट्स। बोलो भाई। चलो कोई नहीं, आप लोग नहीं बोलना चाहते, लेकिन तुमने कहा किए हो? शुरू के 7 महीने में तुम कितना यूज किए हो अपने कैपेसिटी? तो क्या तुमने 70,000 यूनिट्स बनाए होंगे या इसका आधा? सर जी कितना यूनिट बनाए होंगे? शुरू के 7 महीने में कितने यूनिट बनाए होंगे मुझे बताओ। कैसे आया? निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
या तो सीधा तुम, हमने तो यही काम किया कि भाई फुल कैपेसिटी पे 1 महीने का हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 10,000 हो रहा है, हमें 7 महीने का अलग हिसाब देना है। अच्छा, रिमेनिंग 5 महीने में क्या होगा जी? रिमेनिंग 5 महीने में क्या होगा? रिमेनिंग 5 महीने में हम कितने % क्षमता पे काम कर रहे हैं? 100%। बोलो, तो 5 महीने में हम कितना यूनिट बनाएंगे साहब? 1 महीने में अगर आप 10,000 यूनिट बना रहे हैं फुल कैपेसिटी पे, बोलो ना सुमित जी। सर जी यहीं पे ना कनेक्ट हो गए, अब कहां कनेक्ट हो गए? बनाने तो शुरू करूंगा तुमको आंसर लिखवा दिए, यहीं पे ना बहस करोगे। सर हमें कॉस्ट शीट बनाना है, तो ये पता करना होगा ना कि हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया होगा। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया होगा कैसे कैसे निकालना है? 2 बार निकालना है। 7 महीने का कितना यूनिट प्रोड्यूस किया होगा और 5 महीने का। चलो सर, पहले हम लोग कुछ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब मेरे सामने तो अपना बुक ही होगा, पहले वर्किंग नोट करते हैं भाई लोगों के चेहरे से, पहले जो समस्याएं हैं उसको खत्म करते हैं। लेकिन बेटा ये ऐसे डर डर के जियोगे तो फायदा नहीं होगा, तुम लोग गलत भी नहीं बोल पा रहे हो। कहाँ खुल के जिए बताओ भाई? सुमित जी को जी रहा ना, बाकी लोग जी चुके हैं। हाँ जी बताओ ना, खड़े हो जाओ भाई, बताओ। हाँ जी, एक चीज बताओ बेटा, 12 महीने में 7 महीना हमने ऑपरेट किया है एट द रेट ऑफ कितना %? 50%। इसकी गलती नहीं बेटा, है ना, ये बच्चा सीधा है ना। उन बच्चों से तो काफी अच्छा है जो परेशान भी थे और तब भी चले गए, आपने तो अपनी बात को रखा। जी सर, सर जी आपके लिए और आसान कर दिया। सर जी एक चीज सर आपसे अब सवाल है कि इस 7 महीने में हाउ मच यूनिट हैज बीन प्रोड्यूस्ड? कितने यूनिट प्रोड्यूस हुआ होगा? आप खाली हमको बता दो। रफ है, मुझे पता है फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आप यही नहीं बताओगे तो आगे क्या बढ़ाया जाएगा? मुझे बताओ। नहीं सर, इस बच्चे को सर, सर कोई फैक्ट्री है, उसमें टोटल प्रोडक्शन क्षमता उसकी 1,20,000 यूनिट है 12 महीने की, और इवेंटली का मतलब होता है कि हर महीने में उसकी प्रोडक्शन, ये नहीं कि किस जनवरी में कम है फरवरी में ज्यादा है, जनरल एवरेज तो निकालने आएगा ना। 1,20,000 में हम 1,20,000 यूनिट है पूरे साल का 12 महीने का, तो एक महीने का कितना यूनिट हुआ? 10,000। तो सर आप बताओ ना सर, तो 7 महीने में 70,000 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा 70,000 ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने सोनम बेटा अपनी क्षमता का कितना यूज किया, तो कितना बनाए होगे यार? तो मेटीरियल कॉस्ट जो लोगे तो कितने यूनिट का लोगे? अरे मेटीरियल कॉस्ट लोगे, एक 35,000 यूनिट बनाए 7 महीने में, तो कितने यूनिट का लोगे? 35,000। लेबर कितने यूनिट का लोगे सुमित जी? 35,000। वेरिएबल ओवरहेड में कितने यूनिट का लोगे? 35,000 का। फिक्स्ड ओवरहेड को ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरे साल के लिए फिक्स्ड है। तो बोलो ना भाई साहब। एक लास्ट बता दीजिए इसमें, नहीं बेचारा देखो बेटा, ये बच्चे लोग बहुत ही मतलब मेहनती हैं, इसमें बता दो आखिरी में, इस 5 महीने में कितना यूनिट बनाओगे? वही फॉर्मूला वही रखो। एक महीने में 10,000 यूनिट बनाते हो, कैलकुलेटर की क्या जरूरत है सर? हे भगवान, इधर सुनो तो सही, मेरे साथ ही बोलते। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। हाँ बताओ, एक महीने में 10,000, 5 महीने में कितना बनाओगे? क्यों? अभी तो आधा करवा दिए थे तुम, 70,000 का आधा करवा दिए थे। कहो कि सर ये था ना 50%। बोलो सर, अगर यहाँ पे 100% है तो 50,000 बनना चाहिए था, 50,000 हमने बनाया है। और अगर मान लो 80% होता तो, मान लो ये 100% ना होकर 80% होता, तो पहले हम 50,000 बनाते, 50,000 का 80% 40,000 बनता। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इतना जरूरी था। अब बच्चा हमारा हो जाएगा उदास
चलिए बाकी लोगों को भी समझ में आ गया और हमारे इस बच्चे को तो परफेक्ट क्लियर हो गया। अब बताओ क्यों तुमको मैंने इरिटेट किया था उस समय। हाँ जी, वाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट टीचर हैज सेड यू दैट 100% पे कितना होगा, बताना जी। मेरा फिर सुई जाके वहीं अटक गया। 50% पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है, 50% पे कितना है, 7500 रुपए पर मंथ। इस 7 महीना जो है तुम्हारा, बोलो ना, 7 महीने में तुम्हारा खर्चा आएगा सेमी वेरिएबल का 7,500 के हिसाब से। और रिमेनिंग जो 5 महीना है जहां पे तुमने खुल के जिया है, खुल के जीने का मतलब 100% पे काम किए हो नलायको, वहां पे 5.5 में गुना करना होगा तुमको कितने हजार से, 12,500। ये कैसे आया 12,500? 50% पे 7,500 पर मंथ है। और जितनी बार 25% तक बढ़ाओगे तो कितना तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, 2,500। कुछ याद आया? फिर 25% बढ़ाओगे फिर आएगा कितना हजार, 2,500। तो 2.5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5। खैर ऐसे हवाबाजी करने से बात नहीं बनेगी, बट क्वेश्चन इतना मंथन करना होता है सर इससे क्वेश्चन को बनाने के लिए, तब जाके बनेगा। ये कोई सिंपल क्वेश्चन तो था नहीं सर। इसमें मेरे बात को थोड़ा बुरा ना माने तो एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। इसमें प्राइम कॉस्ट के बाद सीधा सीधा, जहां तक मैं समझ रहा हूं, प्राइम कॉस्ट के बाद सीधा इसमें बताया ही नहीं कि फिक्स्ड ओवरहेड में, बुरा ना माने तो फिक्स्ड ओवरहेड ऑफिस एडमिन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड जोड़िएगा, सीधा वर्क कॉस्ट कहिए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड गुड्स सोल्ड कहिए, वो आ जाएगा। अरे बोलो ना बेटा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ना क्वेश्चन में, बस इसमें एडजस्टमेंट वही सब थी कि 80% और 50%। देखिए जी उन्होंने पूरा, बेटा आपने बना लिया क्या मेरी बच्ची अफसाना, बना लिए क्या? हाँ, अब हम लोग एक बार बेटा थोड़ा सा सुनिए ना, ओ बच्चे एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, फिर आप बना लीजिए। आप हमारे साथ बना लो, दोनों लोग मिलके बना लेते हैं, ठीक है? मिलके बना लेते हैं सर, क्या बुराई है? हम और आप अलग थोड़े हैं सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा ये? क्या फॉर्मेट नहीं पता? फॉर्मेट ले लो बेटा। फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, लड़का समझदार है, वो समझ गया मेरी बात, उसको जरूरत नहीं प्राइम कोर्स समझने का, लॉजिक समझो बेटा तुम खाली। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 11 ही है ना बेटा? प्रॉब्लम नंबर 11 है, टॉपर्स के बुक में कहां पे है? 1.30 सोनम जी, जी पेज 1.30 पे है टॉपर्स वाले बुक में। और सीएमए स्टडी मटेरियल में भी है सेम, सीएमए के स्टडी मटेरियल में भी सेम ही है। इलस्ट्रेशन 11 के रूप में है। चलो आ जाओ सर, तो हम बताते हैं आपको। जी सर जी, हम तो पहले थोड़े परेशान करने वाले इंसान हैं आपको, है ना? हम तो पहले सर वर्किंग नोट ही सिखाने वाले व्यक्ति हैं, पहले वर्किंग नोट समझो, क्योंकि आप अभी वही नहीं पकड़ पा रहे हो। तो बेटा जी हमको 2 वर्किंग नोट दे दो रहम करते हुए। पहला वर्किंग नोट है ना, हम लोग सीट बाद में बनाएंगे कि कितना यूनिट बनेगा। वर्किंग नोट 1, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। आप कोई टेबल नहीं बनाइए, आप नैरेटिव हमसे बताइए। हाँ जी मेरे बच्चे, फॉर फर्स्ट, सर ये आंसर नहीं है सर, आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ वर्किंग करा रहा है। फॉर फर्स्ट 7 months
फॉर नेक्स्ट 5 months। मैंने जगह छोड़ा है सर कुछ लिखने के लिए। साहब जी क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी टोटल क्षमता है, मेरे बच्चों, टोटल प्रोडक्शन कर सकता है 1,20,000 यूनिट्स। पक्का? इसको हम 12 महीने से भाग दे दिए, 7 महीने से क्या कर दिए, गुना। इतना बन सकता था बशर्ते हमारी फैक्ट्री कितने % पे काम करती, 100% कैपेसिटी पे। सर रफ है सर, अभी मैं आंसर नहीं दे रहा हूं सर। सर आप तो रहम करके बताइए, फटाक से बताइए। इसको काटा सर, हम तो ऐसे करते हैं सर, इसको काटने के बाद हमारा 10,000 आया, 10,000 गुने 7 किया, 7 महीने में 70,000 बनना चाहिए था तब जब हम 100% कैपेसिटी पे काम करते हैं। इसका 50% हुआ 35,000 यूनिट्स। और मजे की बात है कि इतना ही बना है और इतना ही बिका है। होगा सर आपको कैसे पता चल गया? भाई साहब लिखा है क्वेश्चन में इसलिए पता चला। द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इतना पर ईयर, एवरी ईयर, पर ईयर, है ना। क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो हम तो यही मानेंगे ना कि इतना ही पहले 7 महीना में 35,000 यूनिट ही बिका होगा। खैर छोड़ दीजिए सर। फॉर लास्ट 5 months, सर यहां भी दिक्कत है तो लिख दीजिए अगस्त 2021 से दिसंबर 21 तक। करिए करिए बेटा, आप ही लोग सब कुछ है तो कुछ करिए। 1,20,000 बोलो। चलिए मैं समझ गया। 1,20,000 भागे 12 से भाग देंगे तो हमारा 1 महीने का प्रोडक्शन या सेल्स जो भी कह लीजिए पता चल जाएगा। गुने करेंगे हम, कितने महीने का निकालना है, 5 महीने। और इसका फिर हम करेंगे 100%, तो 100/100 हो जाएगा, कुछ होगा नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना यूनिट बनाए, कितना मेरा बच्चा हो, बच्चा लो बताइए। 5 महीने में उतना बना दिए जितना 7 महीने में ना बना। ये हमने रफ करवाया। ठीक है सर जी, चलो थैंक यू सर जी। एक वर्किंग नोट 2 भी कर लेते तो और अच्छा लगता मेरे को। वो वेरिएबल ओवरहेड, ये भी हमको बहुत परेशान किया है टीचर ने। बताना बेटा, वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सर क्या रूल क्या है सर? रूल क्या है सर? अप टू 50% ऑफ यूटिलाइजेशन। अप टू का मतलब 1% यूटिलाइज करोगे तो भी 7,500 रुपए पर मंथ तो आना ही आना है। अप टू 50% ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा जी, कैपेसिटी। रुपीज कितना जी, 7,500 पर मंथ। एंड फॉर एवरी, नहीं बेटा आपको समझ में आता है ना सर। फॉर एवरी, हम सोचे कि बेटा आप लोग बहुत सीधे बच्चे हैं, आप लोग सही में बहुत सीधे हैं बेटा। फॉर एवरी, जल्दी बोलिए। फॉर एवरी एडिशनल 25% और पार्ट देयर ऑफ, मैं भी लिखूंगा पार्ट देयर ऑफ, मतलब 26% नहीं 23% भी करोगे तो 2,500 से ही बढ़ेगा। इसका बिहेवियर समझ में नहीं आता, इसलिए तो नाम है इसका सेमी वेरिएबल। कभी वेरिएबल लगता है और कभी फिक्स लगता है, दोनों का नेचर है इसके भीतर। समझ रहे हैं बेटा? ये अदर के कैटेगरी में है, समझ रहे हैं बात? ना बॉय के कैटेगरी में ना गर्ल के कैटेगरी में।
समझने के लिए। हाँ जी, पार्ट देयर ऑफ, फॉर एवरी एडिशनल 25% और पार्ट देयर ऑफ, कितना जी, हर 25% या उसके पार्ट के लिए, पार्ट देयर ऑफ एडिशनल सेमी वेरिएबल इज रूपी कितना सौ जी, 2500 पर मंथ। देन चूंकि हमको समझ में तो आ ही गया कि हमको 50% पे भी निकालना है, और जो रिमेनिंग मंथ है उसका 100% पे निकालना है, और रिमेनिंग मंथ में ऐसा सेलिंग प्राइस फिक्स करना है कि हमको 8 लाख का क्या हो जाए, प्रॉफिट। 7 महीने का तो सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है सर, हमको याद हो जाता ना सर, क्या करूं मजबूरी है सर। सर वो क्वेश्चन में दिया तो था कि पहले 7 महीने का सेलिंग प्राइस 69 या कुछ ऐसे ही दिया है, चेक करिए कितना रुपया दिया है। खैर अभी इसको बताइए, नहीं तो बच्चा एक बार में एक ही चीज प्रोसेस करता है, कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ जी बताओ भाई साहब, सुमित जी बताओ। तू तो रिवर्स कॉस्ट शीट की बात कर रहा था यार, हम तो भी सिंपल ही पढ़ा रहे हैं, बताओ। अब तो पूछोगे नहीं तुम, बोलो। देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड, और अफसाना बेटा इसमें 12 और से भाग देने की जरूरत नहीं है मेरी बहन, इसमें जो भी वेरिएबल है ना मेरी बच्ची, हर जगह मैं लिख रहा हूं 7500, वो भी क्या लिख रहा हूं मेरी बहन, पर मंथ, और बढ़ेगा वो भी पर मंथ ही है, ठीक है ना बेटा जी। देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मैंने यही बोला कि देखो ना मेरे बच्चे, कि 50 से 100 पे पहुंचना है तो 25-25 कितनी बार करना होगा, 2 बार, यानी 2500 2 बार जोड़ना होगा एग्जिस्टिंग सेमी वेरिएबल ओवर हेड में। देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी, सर बताइए सर प्लीज सर, सीधा सारे 12 मत बोल दीजिए, 12 मत बोल दीजिए, विल बी आ जाओ हम ही लिख देते हैं सर। 7500 कितने परसेंट पे, 50, बोलो जी 100 तक पहुंचाना है, 25 और जोड़ते हैं फर्दर 25, कितना रुपया जुड़ेगा बेटा, अरे बोलो ना भाई साहब, तुम तो एक ही मैंने बता दी ना सर, हमारा नहीं उतना समझ में आता ना। 25% और बढ़ाओगे फिर बढ़ेगा तेरा कितना सौ, यही मैंने बोला था। हाँ जी अब बता दो, रहम करो और बताओ, 76% पे भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 12,000 ही होगा, बता दो क्यों, 76% में 12,000 कैसे हो जाएगा। कहोगे सर इसका जो रेंज है ना, छलांग है ना, स्लैब पढ़ते हो ना इनकम टैक्स का, अरे बोलो ना भाया, मतलब 50% तक 7,500, 75% पे 10,000, और 75 से ऊपर 100% तक तेरा पर मंथ जो होगा 12,500 पर मंथ होगा, क्या होगा, ओवरहेड। सर जी, हाँ जी सुमित सर ये क्लियर है ना, सर जी कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, आपने बोला था ना सॉल्यूशन नहीं समझ नहीं आया तो यही पूछेंगे ना, फिर अब अगले क्लास में बोलोगे कि नहीं आया तो कैसे बताएंगे। क्लियर है जी भाई, अच्छा क्लियर तो हमको बता देना जरा, 100% पे क्यों निकलवा रहे हो, 100% पे क्यों निकलवा रहे हो, क्लियर है तो बताओ। 50 से 75 पे निकलवाना चाहिए ना, कहो सर 75 पे निकाला तो जा सकता है, लेकिन हमको जो कॉस्ट बनाना है वो 2% ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी पे बनाना है। बोलो, पहला 50% और दूसरा 25% नहीं 100%, लेकिन 100% पे पहुंचने के लिए जो 50% वाला सेमी वेरिएबल ओवरहेड है वो तो रहेगा ही,
2 बार 25-25 जोड़ोगे तब ना 100 पे पहुंचोगे। तो 2 बार जब परसेंटेज जोड़ा तो 2 बार उस परसेंटेज का जो इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो भी जोड़ना होगा। हाँ जी, एक लास्ट पूछ रहा हूँ, सुमित जी को बोलने दीजिएगा, 80% पे क्या होता? जल्दी बोलिए बेटा, दूसरे बच्चे नाराज हो जाएंगे। हाँ जी, 80% पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? देखिए गलत भी बोलिए, कोई दिक्कत हो रही है आपको, हमको नहीं समझ में आ रहा है सर 80% पे क्या होगा। सर 75% पे क्या होगा ये बता सकते हैं आप? अरे सर जी 75% पे क्या होगा? 10,000 होगा। ठीक, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं बात। 75 के बाद जैसे एक कदम भी आगे बढ़ेंगे, 76% से लेकर 100% के बीच में जो है ना सर, कितना रुपया बढ़ेगा आपका? 2500 रुपया। मैंने पूछा 80% पे क्या होगा, तब भी आपका जवाब क्या होना चाहिए था? सर तभी तो इसका नाम है सेमी वेरिएबल। एक पॉइंट के बाद ही चेंज होता है, हर परसेंटेज पे चेंज नहीं होता। ठीक है सर, ये मैंने कहा। खैर कोई नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन सर पूछेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, हाँ जी, वर्किंग नोट एक आधा और करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा जगह छोड़ दिया वर्किंग नोट 3 के लिए। अब आ जाइए हम लोग अपने, बस हमने जगह छोड़ा है, आप नहीं भी छोड़ेंगे तो चलेगा। अब निकालो जी, लिखो कॉस्ट शीट। कुछ अंदाजा आ रहा हो तो बताइए जी। नोट कर लिया ना सबको वहां तक? चलिए कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग। कुछ अंदाजा आ रहा है कि फॉर्मेट कैसा होगा? टोटल कॉस्ट भी चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट भी चाहिए, और पीरियड भी चाहिए 2। बताओ जी बेटा। फॉर पीरियड ऑफ, कोई बात नहीं, हम है ना जिंदा। फॉर पीरियड ऑफ, कहां की पीरियड के लिए बात हो रही है? जनवरी टू जुलाई, पक्का ना? जहां पे हमारी कैपेसिटी कितना यूज हुआ है, हमने किस क्षमता पे काम किया है अपनी फैक्ट्री में? 50%। सर अब तो कम से कम बाजू वाला तो बोल दीजिए। और अगस्त टू दिसंबर कितना परसेंट क्षमता पे? 100%। अपनी समझ के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे, ये 7 महीना है, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होता रहूंगा मैं। और ये कितना महीना है सर? 5 मंथ्स। सर और गंदगी है यहाँ पे, हमको टोटल कॉस्ट भी पूछ रहा है, मतलब दोनों पीरियड में हमें टोटल कॉस्ट भी निकालना है सर, और यूनिट कॉस्ट। मैं यूनिट कॉस्ट पहले लिख देता हूं सर, इस पार्टिकुलर पीरियड में 1 यूनिट बनाने का। हाँ सर, 1 यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पे क्या डाल दिया आपने? टोटल कॉस्ट। यहां भी बेटा वैसे ही कर देंगे हम लोग, यूनिट कॉस्ट, और यहां डाल दिया हम लोगों ने टोटल कॉस्ट। बेटा जी हमने बड़ी मेहनत किया है, तो हमको पता है कि यहाँ पे हमारा कितना यूनिट बना है। 35,000। 7 महीने में 70,000 बनना था, लेकिन हमने आधी क्षमता यूज किया था, 35,000 यूनिट्स बना है। बोलो बेटा। और यहाँ पे हमने कितना यूनिट बनाया है? 50, ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ऊपर हमने ऑलरेडी कर चुके। यहां डाल दिया हमने पार्टिकुलर्स। सर दुख भरे दिन खत्म जी। सर यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डीएमसी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए सर जी, डायरेक्ट मटेरियल। अब सब बच्चा नहीं बोलेंगे जी। अब आपने पता ही था कि हम क्या पूछने वाले हैं। डायरेक्ट मटेरियल, क्या जी मटेरियल का कॉस्ट इस पीरियड में, आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें मटेरियल का कॉस्ट भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसमें तो हल्का रखा है। सुमित भाई ये भी तो कर सकता था कि 7 महीने तक जो मटेरियल 20 रुपए का था, अगले 5 महीने में महंगाई बढ़ने के चलते वो 5% इंक्रीमेंट हो गया। खैर
क्वेश्चन में आइए फिर से अब। डायरेक्ट मटेरियल। जी सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जान दे किसी के बारे में। यार ऐसा है ना बेटा, ये लड़का है सीधा, सबको बताएगा बेटा। ओ बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया हमारा एक यूनिट का? 20। तो सर यहाँ पे जहां तक मेरी समझ है, अगर आप लोग मेरी मदद कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। 20 गुने 70 लाख। तो क्या दिक्कत, एक ही जीरो का तो फर्क था। अरे ऐसे नहीं हंसा करो। अरे इससे क्या हुआ ना, थोड़ा सा बच्चों में भी एनर्जी आ गई। 7 लाख सर। सर इसका भी कराते चलिए, कोई चेंज तो है नहीं कुछ। साहब इसका भी करा दीजिए, या अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसी को खाली करिए। करा दूं इसको भी? बताइए यहाँ पे कितना यूनिट बना रहे हैं सर? 50,000। तो 20 गुने 50,000, 1 करोड़ नहीं, 10 लाख। अच्छा बच्चे हैं बेटा। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन में दिया है बेटा 12 रुपए। 12 गुने 35,000, तो ये हो जाएगा रफली 4,20,000। देखो मैं कैसे करता हूं बेटा, सुनो तो सही। 35 में 10 से मैंने किया 350 आया, 35 में फिर 2 से किया 70 आया, 35 350 और 70 मैंने अपने मन में कैलकुलेट कर लिया। 4 जीरो तो बैठाना ही पड़ता है, हो जाएगा ना 4,20। और यहां तो आसानी है, 12 गुने 50, 60 लाख नहीं आएगा ना? 6 लाख। अरे सर जी 20 से जब किए तो 10 लाख आया। हाँ बेटा, मेरी बच्ची ये पीछे जो है, एक बार और नाम बता दीजिए, क्या दिक्कत है? आयुषी बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, अब कौन सा लोगे खर्चा? डायरेक्ट एक्सपेंस। 2 रुपए का 35,000 गुने 2 कितना? 70,000 डायरेक्ट एक्सपेंस। 2 गुने 35,000 यूनिट्स, ये हो गया हमारा 70,000। और यहां हो गया आपका कितना बेटा? 1 लाख। ये सही बना है, ये हल्का था ना इसके लिए। अब की बार कैलकुलेटर, हाँ जी, प्राइम कॉस्ट निकालो। इसमें कुछ निकाला ही नहीं, आपके बुक ने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें कोई प्राइम कॉस्ट फलाना कॉस्ट निकाला नहीं, बोला है ही नहीं इसमें डेटा। हाँ सीधा टोटल कॉस्ट। अच्छा बेटा कोई दिक्कत हो रही है, बच्चों को थोड़ा एक मिल जाएगा नॉलेज तो क्या बुराई है। भाई साहब कुछ निकल ही गया तो क्या दिक्कत है? प्राइम कॉस्ट पर यूनिट मत बताओ, चलो पर यूनिट में निकालना है तो निकल ही सकता है, छोड़ो ना। ये बताओ बेटा, इस साइड, इस साइड तो ज्यादा आना चाहिए, इस साइड तो 17 लाख आएगा। ओके थैंक यू जी बेटा जी। ये बता दीजिए पर यूनिट अगर देखा जाए तो बता दीजिए ना सर, पर यूनिट देखा जाए तो बता सकते हैं? छोड़ो बेटा क्या करना उसका, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। जी भाई, ओ भाई, ये 20 12 32 और 2 रफली 34 लिख दो, कोई दिक्कत, परेशान मत हो। 34 गुने कितना, वही आना है। इसको भी जोड़ लेते हैं, 20 12 और यूनिट्स तो तुम्हारे फिक्स ही हैं।
35,000, ये तुम्हारा जोड़ा हुआ है 7 4 11 11,90,000 पक्का, प्लस जोड़ो फिक्स्ड ओवरहेड। सर वो ना जोड़वाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड है नहीं बेटा इस क्वेश्चन में, हाँ जोड़ोगे, जोड़ दो। अब फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, पक्का ना, फिक्स्ड ओवरहेड कितना है मेरे बच्चियों, 3 लाख। ऐसे तो हम 3 लाख ही जोड़ देते, लेकिन हमने कॉस्ट शीट को कितने पार्ट में, पीरियड 2 पीरियड में बांट दिया ना, 7 महीने का फिक्स कॉस्ट अलग ले लो और 5 महीने का फिक्स कॉस्ट अलग ले लो, जोड़ोगे तो वही आना है 3 लाख। चार्ज पूरा कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट सुनो बच्चा, फिक्स कॉस्ट एनुअल दिया है, उसको मंथली में बदलो, पक्का। 3 लाख डिवाइडेड बाई 12, ये बच्चे कह रहे हैं कि 25,000 आएगा सर जी, और यहां पे 7 महीना गुने कितना बेटा जी, 25,000। यूनिट तो खत्म ही हो गया, यूनिट भी निकाला जा सकता था लेकिन छोड़ो। कितना आएगा भाई साहब, 1,75,000। इसका बताना बेटा, ये भी आसान है। 25,000 5 महीना गुना 5 महीने में गुना कर दीजिए कितने से, 25,000 से, 1.25 लाख नहीं, कितने लाख बेटा, 1.25 लाख, 1,25,000। ठीक है जी, चलिए क्या है जल्दी बताओ, 1,25,000 खत्म ही हो गया। अब बताओ एसवीसी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यही खतरनाक है, अभी निकलवा चुका हूं मैं सेमी वेरिएबल। वर्किंग नोट 2 देखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ 7,500 है, जब हम अपनी क्षमता का कितना यूज कर रहे हैं, 50%। तो हम यहाँ पे 7 महीने का सेमी वेरिएबल ले लेते हैं। अरे बोलो ना भाई साहब, अरे 7 महीने का क्या ले लोगे, सेमी वेरिएबल, किस रेट से, 7,500 पर मंथ के हिसाब से। जोड़ के देखो, 7 से 49 और ये 52,500। तुम बोल सकते हो कि चाचा चौधरी जैसा है राजीव सर, अरे बोलो ना भाई, काउंटिंग तो आना चाहिए था। और ये बताओ, हाँ जी, इसमें बताओ, ये वर्किंग नोट 2 में जाके चेक करो कैसे आए, वर्किंग नोट 2 चेक करो। अगर तुम 100% कैपेसिटी को यूज करोगे तो पर मंथ तेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट 12,000 नहीं 12,500 है। हाँ वही भाई साहब, 12,500 बोला, 12,500 बोल रहे हैं। लेकिन सर जी एक बार बोल दीजिए सर जी, ये भी क्लियर हुआ कि खाली सॉल्यूशन मिला आपको। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब समाधान का मतलब वो नहीं होता आंसर देना। आपको ये कम से कम क्लियर है, चलो तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, है ना, क्लियर है तो थोड़ा फास्ट हो जाओ। चलो करते हैं, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 5 महीने का लेना है आपको एट द रेट ऑफ कितना, 12.5 पर मंथ, 62,500। वाह जी, टोटल कॉस्ट बताओ, फिर निकालो, काहे परेशान हो रहे हो। टोटल कॉस्ट, इसको छोड़ दो, बेकार हो गया ये अब लगता है मेरे हिसाब से। मैं बोलूं 1190 और एक जोड़ लो। अब और कोई खर्चा तो है नहीं, पक्का।
14,00,000 500 तो ठीक है तेरा, 5 2 7 भी ठीक है, 9 7 16 5 21 2 1 3 1 4। वाह भाई, तालियां बजा दो सुमित के लिए, हिला दिया तुमने सुमित भाई। भाई लेकिन इसको तो ज्यादा आ रहा है, वो तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 19,70,000। बेटा हम लोग कहाँ गलती कर गए? नहीं नहीं, वेरिएबल ओवरहेड नहीं लिए थे क्या हम लोग? कुछ चीज छूटा तो जरूर है, यही छूटा है। चलो हमारे पास जगह है बेटा, ये छूट गया है ना। अरे सेलिंग प्राइस को तो बाद में ले लेंगे ना यार, वेरिएबल ओवरहेड छूट गया। भाई मैं कह रहा यार, फर्क बहुत कर रहा है भाई साहब। हम लोगों ने मटेरियल लिया, लेबर लिया, एक्सपेंस लिया, खुश हो गए, फिक्स्ड ओवरहेड पे पहुंच गए। ये भी तो था वेरिएबल ओवरहेड। हाँ तो बीच में एक लाइन तो थोड़ा सा पतली लाइन होगी ना, कोई बात नहीं। ये देखो ना, हमारे पास तो है, देखो ऐसा लग रहा हमने जानबूझ कर छोड़ा था। वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ, जल्दी बता, 16 16 गुने, घबराओ नहीं 35,000, 5,00,000। और यहां भी होएगा 16 गुने 50,000, तो बहुत होगा 8,00,000। कुछ नहीं हुआ, एक इंसर्ट करना हो, जगह थी आप लोगों के पास, बस आप देख लीजिए वहीं पे कहीं। अरे तो नीचे कर लो ना। हाँ इसमें तो बेटा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट सबकी धज्जियां उड़ा दी, टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल प्राइस से देखना है। सर 560 से बढ़ जाएगा, 19,77,500 आएगा। अरे सर 14,00,000 में 19,00,000 कितना आया? 77,500। और अभी इसका तुम जोड़े भी नहीं थे, थैंक गॉड। चलो हम जोड़ देते हैं इसको, 26,87,500 पक्का। चलिए 26,87,500 आ गया। टोटल कॉस्ट हो गया। अब बताओ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पहले 7 महीने का दिया है, कितने रुपए? 69 मल्टीप्लाइड बाई, दिया है क्वेश्चन में बेटा। अरे सेलिंग प्राइस, अच्छा लास्ट के 5 महीने का सेलिंग प्राइस नहीं दिया, वो निकालना है। ऐसे निकालना है कि इस 7 महीने का प्रॉफिट और रिमेनिंग 5 महीने में जो प्रॉफिट आप डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन सबका जोड़ कम से कम कितना होना चाहिए? 8,00,000 रुपए। क्वेश्चन दिया है बेटा। अब पहले छोड़ो ना बेटा, तुम उसको रहने दो भाई सुमित जी। अरे देखो ना, 35,000 यूनिट जो तुम बेचे हो, बच्चे कहते सर 35,000 कैसे ले लिए? अरे जितना बनाए उतना ही बिका, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं। 35,000 गुने 69 करो, कितना होगा? 24,00,000। हाँ जी बताना नलायको, प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट इसको छोड़ दो, अभी थोड़ा सा भी उसमें संघर्ष है। कितना प्रॉफिट हुआ तुम्हें? 7, 4,00,000, 4,00,000 जल्दी बोलो, 37,000
500 पक्का? ये प्रॉफिट हो गया। अब सुनो, इसमें हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। सुनो बेटा, ओ बच्चे, ये जो 50,000 यूनिट है ना, इसको बेच के हमको इतना प्रॉफिट चाहिए मेरे बच्चे, प्लस व्हाट, जिससे हमारा टोटल प्रॉफिट, क्वेश्चन में बोला है टोटल प्रॉफिट हमें पूरे कैलेंडर ईयर का टोटल प्रॉफिट निकालना है। और क्या है टोटल प्रॉफिट बेटा? ये देखो, पूछ रहा है हमको रिमेनिंग 5 महीने में इतने रेट से माल बेचना है कि हमको प्रॉफिट कितना हो जाए? 8 लाख 5 महीने में नहीं, एनुअल प्रॉफिट। अब सुनो बेटा, एनुअल प्रॉफिट हमारा कितना दिया है, रफ समझना, 8 लाख। 7 महीने में हमने कितना अर्न कर लिया? बोलो ना, हाँ घटाओ, 4,37,000। तो तुमको और कितना प्रॉफिट की दरकार है? पक्का? तो तुमको कॉस्ट प्राइस पता है, और उसमें 362 जोड़ दिया जाए, वही हमारा डिजायर्ड सेल प्राइस हो जाएगा। बोलो, चलो 362 500 की चाहिए ना तुमको। और ये देखो, हमने यहां पे ला दिया, कितना ला दिया बताओ? 362 500। ये कहां से आया? 8 लाख में से 437 कमा चुका हूं मैं। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। बोलो जी। अब बताना कितना में से 26,87,500 को घटाएं जिससे हमको पॉजिटिव में प्लस साइन में 3,62,000 आ जाए। जी यहां पे हम इसको घटाना है मेरे बच्चे। सेलिंग प्राइस, चलो भाई, एक्स में से हम 2687 घटाते हैं तो हमारे को कितना निकलता है? 362। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो करो ना बेटा। हाँ ठीक तो बोल रहा है बेटा, 2687,500 में 362,500 जुड़ जाएगा। तुमसे पूछ रहा है ना कि सेलिंग प्राइस बताओ। पहले तो तुम प्रॉफिट मिला दो, सेलिंग यूनिट प्राइस भी बता दूंगा। अरे भाई साहब, 26,87,500 का हमारा कॉस्ट आया ना 50,000 यूनिट का। हमें ये तो हमारा, अरे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते थे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। नहीं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो आप? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां पे हमको प्रॉफिट दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, तो निकल नहीं जाएगा सेलिंग प्राइस। चलो बच्चा जी। जी बहन जी, कैसे निकाला? जी अभी बताया था जी। ये कैसे निकला, ये तो क्लियर है ना जी? जी जी, क्वेश्चन में दिया है, आइए सर जी, वर्किंग नोट फिर बनाइए। तो भाई कहाँ दिमाग रखते हो आपको? अभी तो मैंने बोला ये क्या है, यही तो समझाया था। चलो कोई नहीं, यहां देखो, यही किए मेरे बच्चे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में दिया है ना कि पूरे साल में हमें कितना लाख प्रॉफिट कमाना है? 8 लाख। पूरा क्वेश्चन पढ़ते ना बेटा, जब हम बता रहे होते हैं उस समय आप लोग उधर ध्यान दे रहे थे। पूरे साल में 8 लाख का प्रॉफिट चाहिए। तो कहें सर क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, 7 महीने में जो सेल किए हो 35,000 यूनिट, उसका तो रेट दिया है। कह रहा है कि जो रिमेनिंग पीरियड का है उसमें हम अपना सेल प्राइस क्या करना चाहते हैं? रिवाइज। पर यूनिट सेल प्राइस दिया
नहीं है जी, सेल प्राइस को रिवाइज करना है ना सर। तो हमने कहा कि देखो देखो बेटा सोनम जी, देखिए यहाँ पे। अरे जी बेटा, आपको पूरे साल में कितनी प्रॉफिट चाहिए? 8 लाख। बताओ यार, तुम लोग सीए में फाउंडेशन क्लियर करके आए हो। 8 लाख की प्रॉफिट चाहिए हमको पूरे साल में। 7 महीने में हमने अर्न कर लिया है कितना लाख प्रॉफिट? 4,37,500 का। तो कितना और अर्न करना बाकी है? 3,62,500। सुन लो जी, 3,62,500 प्रॉफिट अर्न करना है। कितने यूनिट से अर्न करना है? 50,000 यूनिट से। बोलो ना जी। हमसे पूछा है कि रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस भी बता दीजिए, तो हम वही बोले बेटा जी कि 50,000 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है तुम्हारा? अब चलो यहां जाओ, इधर देखो, उसको छोड़ दो बेटा, अभी कैलकुलेटर मत चलाओ तुम लोग, पहले यहां देखो। कैलकुलेटर तो चला ही लोगे। हमने लिख दिया कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना और चाहिए हमें? 3,62,000। हाँ हाँ बेटा। हाँ जी सुनो, अरे सुन लो तो, ये निकल गया ना, ये समझ में आ गया जी। अरे बेटा जी, तो 26,87 हमारा कॉस्ट है। बहुत अच्छा बेटा। हमसे सेल प्राइस निकालना है। 50,000 यूनिट की सेल प्राइस कितनी होगी? कुछ बच्चा कहे 26 में से घटा देंगे, घटाएंगे कैसे? बताओ कितना होगा सेल प्राइस? अरे सर जी, सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट। कितने में बेचोगे जी? 30,50,000। ये कैसे? ये हमने, बताओ, ये हमारा निकल गया। अब सारी कंडीशन पूरी हो गई। एक सवाल पूछा था हमसे इसने, पर यूनिट कॉस्ट निकालो, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस निकालो। बताना जी। प्रॉफिट नहीं, रिवाइज्ड प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस जी। आयुषी बेटा बताइए, 30,50,000 रुपए हमको 50,000 यूनिट बेच के आए हैं, तो एक यूनिट को हम कितने में बेचे होंगे जी? 50,000 से डिवाइड कर लेंगे। चलो यहां तक बन गया सबका। रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस ऑफ, कोई बात बेटा, सुनिए, पहले क्लियर हुआ सबको अच्छे से? रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस ऑफ 50,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं मैं, कितने में बेचे हो जी तुम? चलो हम ही बताते हैं। बताओ जी भाई साहब, आप सही किए। 30,50,000। 30,50,000 डिवाइडेड बाई कितने से भाग दे देंगे? 50,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे सर जी। वाह, कितना जी? 61 में ही बेच के काम चल गया आपका। मतलब हमको ज्यादा कमाना नहीं है, जबकि अगर उसी रेट पे बेचता 69 पे, तो हमको लगता है प्रॉफिट और ज्यादा होता जी। बताइए जी, क्या क्या हमने आंसर कंक्लूड किया? अब आप मुझे बता दीजिए इसका क्या क्या इसमें से और हम निकाल सकते हैं। जरा एक चीज और बता दो सर जी, लास्ट पूछ रहा हूं जी। नहीं, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर जनवरी टू जुलाई 21। प्लीज प्लीज दास मत होइए सर। आपको पता ही है जनवरी से जुलाई में हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया है, ये हमको पता है। कितना आया है? 19 लाख। बोलो बेटा। कोई नहीं बेटा, हम ही बता देते हैं सर जी। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या सोल्ड। यहाँ पे प्रोड्यूस सोल्ड एक ही है,
number of units produced during that period. टोटल कॉस्ट कितना है मेरे बच्चे? हाँ जी, 1977,500 डिवाइडेड बाई कितना यूनिट बनाए हैं भाई साहब? टोटल कॉस्ट भी पूछा है जी, कितना रुपए? 56.50। ठीक है सर जी। एक और बता दो जी, टोटल कॉस्ट जी पर यूनिट फॉर जुलाई टू क्या लिखा आपने? दिसंबर 21। क्या होगा बेटा? बताएं बेटा। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। भाई साहब थोड़ा जल्दी करिए। चलिए सर जी, बहुत। तो सुमित, तुमको इन लोगों से जान पहचान पहले से थी? लोगों से जान पहचान पहले से थी? शर्मा जी से? इतनी जान पहचान जनरली तब होती ना बेटा जब साथ में आप पढ़े हो। चलो आप तो टॉपर्स में पढ़े हो, आपका हो सकता है दूसरे बच्चों से। देखो कितना अच्छा बच्चा है। अजी कितना है मेरे बच्चे? चलो जान पहचान कम रखो और किसी का आंसर सुन के जवाब मत दो। तुम्हें संतुष्टि मिले तो ही बोलो यस, नहीं तो सबको समझ में आ गई। 30-50 यही था ना? 2687,500 2687,500 डिवाइडेड बाई कितना हजार यूनिट? 50,000 यूनिट्स। कितना जी? ₹50 पर यूनिट। बहुत सस्ता बेच दिए बेटा। नहीं सॉरी, कॉस्ट कम हो गया क्योंकि अब अपनी क्षमता का आप कितना % यूज कर रहे हैं? 100। खैर भाई साहब, यही क्वेश्चन आपको यहाँ तो आंसर नहीं है, ये आपके बुक में है इसलिए उसको आंसर नहीं दिया गया ताकि आप कर सकें। लेकिन मेरे पास बुक था आपका, मैंने वहां से देखा आंसर बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम है। हाँ जी बेटा, ये तो हो गया क्वेश्चन 10 भी बना लिए और क्वेश्चन 11। चलिए जी, ट्रायल बैलेंस वाला भी क्वेश्चन बना लिए। हमने 9 नंबर पहले ही बनवा दिया था, बहुत पुराने समय में ही बनवा दिया था आप। हाँ हाँ, इसमें डिसीजन पूछ नहीं रहा मेरी बहन। अच्छा अच्छा, नहीं डिसीजन मतलब इसमें तो देखिए बेटा 2 चीजें पूछा है। एक तो पूछा है कि टोटल कॉस्ट बताओ 7 महीने का और पर यूनिट कॉस्ट बताओ। फिर पूछा कि 5 महीने का भी टोटल कॉस्ट बताओ और पर यूनिट कॉस्ट बता दो, और उसका जो सेलिंग प्राइस रखो 5 महीने का वो ऐसे रखो कि तुम्हारा टोटल प्रॉफिट 8 लाख हो जाए पर एनम। इसमें डिसीजन ये लिख सकती हैं कि द फर्म सेल रिमेनिंग 50,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ कितना था वो 53.75। कॉस्ट नहीं बोल रहा हूं, सेलिंग प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस? सर जी सेलिंग प्राइस कितना है? 61। इस बच्ची का कहना है कि हम डिसीजन लिखना चाहें इसमें। हाँ जी भाई, वो पूछ रहे कि डिसीजन अगर वो सेकंड ग्रुप में पढ़ती है ना तो उनको डिसीजन। जी जी, द फर्म सेल। सुनो ऐसे हंसोगे तो बात नहीं बनेगी। अब देखो पूछेगा कोई तो बताना तो पड़ेगा ना कि डिसीजन क्या लिखे। इसमें कॉस्ट शीट निकालना था। द फर्म सेल
50,000 यूनिट्स जी, जहां लिखे उसी के नीचे एट द रेट ऑफ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। जल्दी बताइए, रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस कितना? सेल लिखा बेटा, कोई बात नहीं, वो तो इंग्लिश अपनी अपनी है बेटा। द फर्म सोल्ड, सर इस सजेशन मांग रहे थे ना बेटा, खैर कोई नहीं। द फर्म सेल 50,000 यूनिट्स एट द रेट रिवाइज सेलिंग प्राइस रुपी क्या जी 61 पर यूनिट टू हैव रुपीज 8 लाख प्रॉफिट ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर। सुमित जी और बताइए सर, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया ना सर जी? हाँ बोलो सुमित। अगला क्वेश्चन करेगा अभी। ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर जनवरी 21 टू दिसंबर 21। अब बेटा देखो, ये सब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है ना। जैसे चलिए जी, ये क्लियर है सबको, मैं उम्मीद करता हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं एकदम धमाकेदार, ये आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आपको अच्छा लगेगा, प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन। हाँ जी भाई, इस क्वेश्चन को करो पहले सब बच्चे। जी बेटा, ये एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए देखिए प्लीज। नहीं नहीं, छाप लोगे, इसका आंसर ही नहीं है, बुक में भी आंसर नहीं है। अच्छी बात तो ये है, सही बताओ, बुक में भी इसका आंसर नहीं है। बच्चों इस क्वेश्चन को, सर दिस इज रियली चैलेंजिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर भी नहीं है, हिंट भी नहीं है, जबकि हिंट तो देना चाहिए, हिंट आंसर हम खोज देंगे ना आंसर इसका। आइए बेटा, लास्ट बेटा। चलिए सर, लगता है इसमें भी 2 साल का ही चीज लग रहा है, नहीं? फ्लोइंग आर कॉस्टिंग रिकॉर्ड फॉर द ईयर 21 ऑफ अ मैन्युफैक्चर। 21 में कितना इसने यूनिट बनाया है बेटा? 10,000। 10,000 बनाने में बेटा जी इसका रॉ मटेरियल कितना खर्चा, कितने रुपए का? 2 लाख। तो पर यूनिट रॉ मटेरियल बता दीजिए सर। सर थोड़ा रफ कीजिए मेरे साथ, मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं पे करो ना बेटा, यहीं पे करो प्लीज, पीडीएफ पे ही करके दिखाओ मुझे, सामने क्वेश्चन खुला है ताकि तुम्हें भटकना ना पड़े। चलो मैं, मदद करो मेरी। हमने यहां लिख दिया 2021, सर 2021, और यहां लिख दिया, थोड़ी देर के लिए टेंशन मत लेना, 2022। ये बनवा नहीं रहा हूं, ये मैं तुमको केवल हिंट दे रहा हूं। हाँ जी सर, 2021 में तुमने कितना यूनिट बनाए हो? 10,000 पक्का? यहां पे मुझे बताओ, 10,000 बनाने में कितना रॉ मटेरियल खा गए हो? 2 लाख का। पर यूनिट बताना चाहता, पर यूनिट रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 20 रुपया। ये देखना जरा। हाँ जी,
21 में जो 20 रुपए का पर यूनिट मटेरियल है वही बढ़ के, बेटा बड़ा रफ करिए आप लोग भी, आप मेरे साथ करिए, आप समझिए आप ही बना रहे हैं। 22 में अफसाना जी कितना हो गया है? अब देखो कहोगे सर हमको नहीं, मेरी बहन जितना मैं बोल रहा पहले उतना बताओ, मेरी पर यूनिट बताओ पहले। 21 में पर यूनिट मटेरियल का आयुषी बेटा कितना खर्चा है? पर यूनिट की पूछ रहा हूं, टोटल मटेरियल नहीं, पर यूनिट। अरे 20 में टोटल कितना खर्च किए हो? 2 लाख। 2 लाख कितना यूनिट बनाने में? 10,000 फिनिश्ड गुड्स बनाने में करी होगी, तो 1 यूनिट में कितना हुआ होगा खर्चा? पक्का ना? पक्का 20 रुपए। यही बढ़ के 20 रुपया पर यूनिट वाला मटेरियल का कीमत जब 22 में खरीदने गए, 21 वाला मटेरियल जो 20 में मिला था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाई कितना परसेंट? 20%। यानी मेरे हिसाब से 20 बढ़ के कितना हो गया? 24 हो गया। बोलो बच्चा। उसी तरह से थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेबर कॉस्ट कितना है? 120 लेबर लग गई 10,000 यूनिट बनाने में, तो 1 यूनिट बनाने में हमारा लेबर कॉस्ट पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना रुपया? 12 रुपया। ये भी बढ़ेगा 10% से, ये 13.20। इसका आंसर भी नहीं है सर। और फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस 10,000। प्रॉफिट हम कितना कमाते हैं? 25%। रेट ऑफ प्रॉफिट, जो आप नहीं परेशान हो रहे थे नीचे भाई साहब, रेट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है। नहीं, 22 में भी हमको प्रॉफिट किस रेट से कमाना है? सेलिंग प्राइस का 25%। तो कॉस्ट का कितना परसेंट ये भी बता दो। और परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज, भले महंगाई बढ़ गई लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज हमको सेम मेंटेन करना है, तो सेलिंग प्राइस थोड़ा हमको क्या रखना पड़ेगा? अरे सर जी चलो कोई नहीं सर, परसेंटेज सेम रखना है प्रॉफिट का, और मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है तो तुम्हारा कॉस्ट तो बढ़ गया, तो सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ाओगे, अरे तभी ना प्रॉफिट सेम रहेगा। अब कितना से बढ़ाएंगे बताता हूं। हाँ जी भाई, प्लीज 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 ये बताना। 50% ऑफ द, जल्दी बोलो क्या? ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड एंड 50% आर वेरिएबल। ओके जी। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है 80,000, या ऑफिस ओवरहेड है कितना? 40,000। इसके भी 2 बच्चे, बोलो ना। 50% फिक्स्ड रहेगा, 40,000, चाहे तुम 10,000 बनाओ या कितना बनाओ, 15,000, वो फिक्स ही रहेगा। बोलो भाई, है ना? 50% वेरिएबल, यानी 40, इसको मैं लिख के बनाऊंगा तो ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिमाग में हिंट करना चाहिए था जी। बहुत अच्छा भाई साहब, हाँ हाँ ठीक बोल रहा है। अच्छा बेटे आयुषी से पूछते हैं, 80,000 का जो ओवरहेड है बेटा, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। 40,000 फिक्स्ड, बेटा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, बोलो, और 40,000 वेरिएबल। 40,000 लग गया तुम्हारा कितना यूनिट बनाने में? 1 यूनिट बनाने में फिर कितना लगा? 4। अभी मैं बनवा देता हूं ना, सुनो सुनो बेटे, तो 15,000 बनाओगे तो 15,000 गुने 4 करोगे तो क्या 40,000 ही रहेगा या 60,000 हो जाएगा? कोई बात नहीं बेटा, इतना तो बता दो, क्वेश्चन समझ को। चलो 22 को भी छोड़ दो, 21 वाला तो बना सकती हो मेरी बच्चियों। 21 वाला बनाओ, सब बच्चे मिलके बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे थे। सेलिंग एक्सपेंस, वाओ, जो कितने हजार का है? 10,000। ये घट गया, बोलो बोलो बोलो। देखो मेरी बहनों, वेरिएबल चाहे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है और ऑफिस ओवरहेड है, इसका आधा फिक्स्ड है और आधा वेरिएबल है। उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस दिया है 10,000, ये घट गया है कितने परसेंट से? 20%। पूछ रहा है कि द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन द सेम, कह रहा है कि 22 का हमको निकाल के बताओ
सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 22 का सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल के बताओ, जिससे हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या रहे बेटा, सेम रहे। एक बार जरा आयुषी बेटा कोशिश करिए और मुझे बताइए। मुझे लगता है कि इसमें फिर हम लोगों को वही काम करना होगा, एक तरफ लिखना होगा, बोलो क्या, 21, और दूसरी तरफ लिखना होगा, बोलो कौन सा, 22 है ना। बोल देखो उदास होके बोल रही हूँ बेटे, क्या यहाँ पे 50% 80% है? नहीं, इसने खुद ही बोल दिया कि पहले हम बनाते थे 10,000 यूनिट, अब हम बनाएंगे कितना हजार यूनिट, 15,000 यूनिट। पक्का ना? बोलो बेटा। इसकी आंसर भी आपके इस बुक में नहीं है, इसलिए मैं आपको खाली इतना बोल देता हूं, आप कुछ मत बनाइए मेरे लिए, इतना तो जरूर बना के थोड़ा सा फॉर्मेट देख के चले जाइए। अभी तो बेटा 6 बजने में भी 6 मिनट है मेरी बच्ची, है ना। क्वेश्चन नंबर, जल्दी बोलिए। टॉपर्स के नोट्स में है, कौन से पढ़ने पे बेटा, 1.327 बेटा, ये सही में अच्छा क्वेश्चन है, यकीन मानिए। नहीं मैं करा नहीं रहा हूं मेरे बच्चे, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं तुम्हें। हाँ अरे रुक जा भाई, एक मिनट एक मिनट। अरे भाई साहब जब दिमाग लगाओगे तो थोड़ा, हाँ दिमाग नहीं लगाओगे तब कहां से। चलिए आयुषी बेटा एक लाइन खाली बोल दीजिए, हाँ जी। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे। इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, 22 के लिए क्या पूछ रहा है, 22 के लिए क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट। बट 22 का टोटल सेलिंग प्राइस, लेकिन 22 का कोई डेटा दिया नहीं है। सारा डेटा हमें उठाना है कहां से बताओ, 21 से। चाहे वो मटेरियल का कॉस्ट हो, लेबर का कॉस्ट हो, फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया है मेरे बच्चों 80,000 का, ये भी है ना बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड भी चेंज हो रहा है, ये देखिए ना मेरे बच्चियों। ओवरहेड चार्जेस, 50% ऑफ ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड एंड अदर 50% आर क्या बेटा, वेरिएबल। खाली मुझे इतना बता दो और चले जाओ, मैं बनवा नहीं रहा हूं तुम्हें, खाली एक फॉर्मेट दे के चला जा रहा हूं, बस 1 मिनट खाली फॉर्मेट देख लो बेटा। पार्टिकुलर्स, जी बेटा 2021 और यहां पे 2022, ठीक। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसके बेटा 2 पार्ट कर दीजिएगा पर यूनिट के हिसाब से, चूंकि परेशानी बढ़ेगी इसलिए मैंने कहा। पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। 2021 में यूनिट प्रोड्यूस्ड लिख दीजिए, यहीं पे ऊपर ही डाल दिया मैंने 10,000, और यहाँ पे 15,000 यूनिट। पक्का? क्वेश्चन में दिया है हमको बेटा, मेनली 2021 के डेटा को यूज करते हुए, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हुए, कहां का डेटा निकाल देना है, 22 का। पक्का? मुझे खाली मेरी बहन एक बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मटेरियल कॉस्ट, आयुषी बेटा आप बता दीजिए, एक ही बता दीजिए खाली मटेरियल कॉस्ट, जल्दी बताओ। मटेरियल कॉस्ट 2021 में टोटल कितना है, चलो कोई बात नहीं होता है, 2 लाख। पर यूनिट बताना बेटा, पर यूनिट, पर यूनिट बता दो। अरे यहां बताओ पर यूनिट कैसे निकालोगे पर यूनिट, अरे बेटा तो कैसे आया ये तो बता दो। दो लाख
10,000 यूनिट्स। ये हमारा कितना आया मेरे बच्चियों? पक्का ना? हाँ जी भाई बोलो। अब इसका बताओ, मटेरियल का कॉस्ट कितना रुपया बढ़ा है ये देख लो। मटेरियल विल इंक्रीज बाई 20%। कौन से साल में 20% बढ़ जाएगा? 22 में। क्वेश्चन कह रहा है यहां पे 20 गुने 120% कर दिया। आप अगर समझदार है तो मुझे बताइए। अरे सर जी 20 रुपए को 20% से बढ़ाना है, यानी जो 100% था वो बढ़ के 120 हो जाएगा। इतना तो आना चाहिए। तो 20 गुने 120 करेंगे तो काट पीट करके कितना रुपया आया? 24 रुपया। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आएगा मेरी बहन? 15,000 गुने 24। बोलो 15,000 गुने 24 का 6 लाख, 3,60,000। किसी को भी कुछ क्लियर है? पक्का क्लियर है? हाँ हाँ छोड़ रहा हूं बेटा। 3,60,000। अब सुनो शर्मा जी, लास्ट ये रिक्वेस्ट है, हाँ पक्का लेबर का तुम लोग बना दो और चले जाओ। मैं ओवरहेड भी नहीं पूछा, लेबर और कोई नहीं बोलेगा आगे। नहीं तुम लोग चोरी कर रहे हो आपस में, अपना अपना रखो। हम किसी से नहीं पूछ रहे हैं। लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर। सिर्फ हमको लेबर का बता दो, मैं चला जाऊंगा। नाम है टोटल है 1,20,000। अरे वाह। हाँ 2021 का तो बताओ मेरी बहन सुमित जी। 1,20,000 हुआ टोटल 21 में। 1,20,000 की लेबर लग गई 10,000 यूनिट बनाने में। एक यूनिट बनाने में, पर यूनिट बनाने में लेबर कॉस्ट क्या लगेगा? 1,20 डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट। पक्का ना बेटा? ये कितना हुआ? काट पीट करो। 12 रुपया। एक यूनिट बनाने में 12 रुपए की लेबर हमारी चली जाती है, खर्च हो जाता है, पे करना पड़ता है। अब लेबर भी यहां पे देखो, रिवाइज बेटा जी, रिवाइज लेबर पर यूनिट 12 रुपया जो है इसको बढ़ाना है। लेबर बढ़ गई आपकी, लेबर कॉस्ट 10% बढ़ गया। बोलिए बेटा, तो 12 रुपया तो हम लिख देंगे सीधा 110%। बोलो ना बेटा। और घट जाता तो क्या लिखते? मान लो 10% से घट गया तो कितना लिखते हैं? कम हुआ ना, तो 100 में से 10% माइनस करते हैं, 90 होता। जी सर। ये आया हमारा 13 रुपया 20 पैसे। वही 2 पैसे नहीं, 20 पैसे। ओके। कितना यूनिट बना रहे हो यहाँ पे? 15,000। 15,000 में 13 रुपये 20 पैसे से गुना करो। तो भाई साहब पूरा मत मानना, पॉज सीट में कितना भी टाइम लगा लो, अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगी, या तो आपका भाग अच्छा है। कितना है बेटा ये? जल्दी बोलिए। 1,98,000। साहब अब मैं ये नहीं बोला कि एक और पढ़ लो, बट यहां तक 100% समझ में आया? क्या ये आंसर आ गया या भी इनकम्प्लीट है? नहीं नहीं, मतलब आंसर निकला नहीं ना, आपको समझ में आया क्या? इसको ट्राई मारेंगे आप लोग घर पे? सर इसका आंसर भी नहीं मिलेगा, इसका आंसर भी नहीं मिलेगा मुझे नहीं मेरे बच्चे। बाकी मुझे इसका फाइनल आंसर पता चला है, वो 2016 वाला सिलेबस का बुक है ना, उसमें इस क्वेश्चन का शायद आंसर है। नहीं कहीं नहीं आंसर बेटा, इसमें भी आंसर नहीं इसका। मैं ला दूंगा ना आंसर इसका, लेकिन छोड़ो ना यार,
आंसर को छोड़ो ना, आप पहले यहां से तो देखो जी, यहां से तो देखो मेरे बच्चे। जाओ बेटा। हाँ जी शर्मा जी इधर आइए। हाँ जी